हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है और इसके क्या प्रॉफिट एंड लॉस हैं। पिछले साल कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के कारण सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो गई थी। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा था। देश में व्यापक पैमाने पर रोजगार खत्म हो गए थे। उस समय छोटे कंपनी से लेकर एक बड़े कंपनी तक अपने कर्मचारियों की वेतन में कटौती कर दी या उन्होंने छंटनी शुरू कर दी थी। उस विषम परिस्थिति में सरकार के सामने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने की भी चुनौती थी। कोरोना काल में सिर्फ लोग यही सोच रहे थे कि किसी तरह हम अपने स्वास्थ्य को बचाएं, लेकिन रोजगार चले जाने के कारण और कोई इनकम स्ट्रीम न होने के कारण सबसे बड़ी चुनौती जो उभरी वो आजीविका की थी। लोगों के पास पैसे नहीं थे खर्च करने के, वो कैसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री ओपन नहीं था, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा था। तभी कई अर्थशास्त्रियों ने सरकार को ये सलाह दी कि वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत करे। कोरोना काल में विश्व के कई देशों ने अपने यहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम और इमरजेंसी बेसिक इनकम को शुरू किया था। जापान ने प्रत्येक नागरिक को 1 लाख येन देने का वादा किया था, तो वहीं पर कनाडा ने प्रत्येक नागरिक को $2500 प्रति माह देने का डिसीजन लिया। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, अगर ये लागू हो जाते हैं हमारे देश में तो इसके क्या लाभ होंगे और इसकी क्या हानि होगी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने में क्या क्या चुनौतियां हैं सरकार के सामने, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम इमरजेंसी बेसिक इनकम से कितना अलग है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। जैसे ही कोरोना आया, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप हो गई, लेकिन इसका असर भारत में कहीं ज्यादा देखने को मिला। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास करती है। स्वास्थ्य कंडीशन तो खराब था ही, वहीं देश की इकोनॉमिक भी आर्थिक मंदी में चली गई। ऐसे में मार्केट में डिमांड लाने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने सरकार को ये सलाह दी कि वो इमरजेंसी बेसिक इनकम की शुरुआत करे, क्योंकि कोरोना काल में किसी के पास भी पैसे नहीं थे। उस समय सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं थे बल्कि और भी बहुत सारे खर्च होते एक इंसान के, जैसे उनके भोजन का खर्च, उसके रूम रेंट, उसके मेंटेनेंस का खर्च। कोरोना काल में इस पर बहुत चर्चा हुई, सरकार ने भी इस पर काफ़ी डिस्कशन किया, लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये सोचने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भारत के हर नागरिक को एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन भारत की आबादी 135 करोड़ है, जो सरकार के लिए नामुमकिन सा लगता है कि वो हर आदमी को बैंक अकाउंट में एक फिक्स इनकम ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। हालांकि दुनिया की कई डेवलप्ड कंट्रीज अपने यहाँ ऐसा कर चुके हैं, वो अपने नागरिकों को एक फिक्स्ड इनकम देते हैं ताकि आर्थिक समानता बनी रहे देश में। जब लोगों के पास पैसा होता है तो वो उस पैसे को खर्च करते हैं, जिससे मार्केट में डिमांड आती है और डिमांड आने से इकोनॉमी ग्रो करती है। लेकिन भारत में आज भी सरकार इस विषय पर चर्चा ही कर रही है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इमरजेंसी बेसिक इनकम और यूनिवर्सल बेसिक इनकम में क्या मेन डिफरेंस है। इमरजेंसी बेसिक इनकम एक निर्धारित समय तक देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला एक फंड ट्रांसफर है। इसके लिए व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जाता, यानी किसी के फंड ट्रांसफर करने के लिए उसके सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं देखा जाता। और फिर कुछ समय के बाद जब सरकार को लगता है कि देश में गुड्स एंड सर्विस की पर्याप्त डिमांड आ चुकी है और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो चुका है, मतलब कि अब हालात जो हैं वो सामान्य हो चुके हैं, उसके बाद सरकार इमरजेंसी बेसिक इनकम देना बंद कर देती है। मतलब कि इमरजेंसी बेसिक इनकम एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोगों को मदद करने की एक योजना होती है। जब वो मुश्किल वक्त टल जाता है, जब हालात समान हो जाते हैं, तब सरकार ये देना बंद कर देती है। जैसा कि कोरोना काल में विश्व के कई देशों ने इसी योजना को अपनाया था और उन्होंने अपने देश के नागरिकों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में सरवाइव कर सके। जबकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सल बेसिक इनकम में एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा दी जाती है
देश के नागरिकों को ये कभी बंद नहीं किया जाता, चाहे सिचुएशन कठिन हो या आसान हो। यही मेन अंतर है यूनिवर्सल बेसिक इनकम और इमरजेंसी बेसिक इनकम में। यहाँ दोनों के ही मकसद एक जैसे ही होते हैं। इन दोनों का मकसद है देश में गरीबी को कम करना और नागरिकों के बीच आर्थिक समानता लाना है। इकोनॉमिक सर्वे 2016 और 17 में देश में गरीबी और आय असमानता को कम करने के प्रयास में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने देश में विभिन्न सोशल वेलफेयर योजनाओं के स्थान पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम शुरुआत करने की बात की थी। उन्होंने कहा था ये जितने भी सोशल वेलफेयर स्कीम चलाए जाते हैं इनमें काफ़ी करप्शन होता है और इनमें सरकारें अपने बजट की बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये लोगों के जीवन को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। इसलिए एक ऐसा स्कीम होना चाहिए जो आम नागरिकों को डायरेक्ट उसके अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र हो, जिससे वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जबकि हम इन सारी योजनाओं के द्वारा जब हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इनमें बहुत बड़े लेवल पर करप्शंस होते हैं, जिससे मैक्सिमम फ़ायदा उन लोगों को नहीं हो पाता है जिसके लिए योजनाएं चलाई जाती है। इकोनॉमिक सर्वे 2016 और 17 में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम को गरीबी कम करने का एक संभावित विकल्प बताया गया था। चलिए अब मैं आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम को और डिटेल में आपको समझाता हूँ। यूनिवर्सल बेसिक इनकम देश के प्रत्येक नागरिक को दिया जाने वाला एक पीरियोडिक फंड ट्रांसफर है। इसके लिए नागरिक के इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को नहीं देखा जाता, न ही नागरिकों के धर्म देखे जाते हैं, न उनके जाति देखे जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल है, यानी सभी को, और ये टारगेटेड भी नहीं है, यानी इसके लिए कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है कि उसे कम से कम इनकम महीने का 10,000 होना चाहिए या 5,000। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, यानी सभी को बिना किसी क्राइटेरिया के। ये फंड बिना शर्त के ट्रांसफ़र होते हैं, यानी ये पैसे फिर नागरिक को वापस नहीं करना है सरकार को कभी भी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक मिनिमम बेसिक इनकम की गारंटी होती है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी शर्त के आजीविका के लिए हर महीने सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक होना जरूरी होगा। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आवश्यकता क्यों है। देश में असमानता को कम करने और गरीबी दूर करने के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह स्कीम समाज के गरीब तबके की परचेजिंग पावर को बढ़ाएगा, जिससे हमारे देश में डिमांड बढ़ेगी और आफ्टर ऑल हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा जिनको कोई रोजगार नहीं है या फिर जिनके घर में कोई काम करने वाले नहीं हैं, वो भी अपना गरिमापूर्ण जिंदगी गुजार सकते हैं। इन पैसों से वो अपनी आधारभूत आवश्यकताएं तो पूरा कर ही सकते हैं। इसलिए आजकल ये योजना चर्चा का विषय बना हुआ है। बट इस योजना के भी कुछ प्रॉफिट है तो कुछ लॉसेस हैं। इस योजना की प्रॉफिट यानी फायदे की बात करें तो वर्तमान में सरकार विभिन्न सोशल वेलफेयर स्कीम के द्वारा गरीब तबके या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर रही है, लेकिन अब सरकार उन्हें डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करके इस प्रवृत्ति को बदलना चाहती है ताकि लोग उस पैसे से अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार ही सामान खरीद सकें। और वैसे भी ये सारी योजनाएं जो पहले चल रहे हैं इसमें बहुत सारी खामियां भी है, इनमें करप्शन भी होते हैं और जो रियल में बेनिफिट होते हैं, जो जमीनी स्तर पर लोगों में दिखना चाहिए वो नहीं दिखते। इसलिए एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिए जाए पैसे, इससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा। ये योजना सरकार के पैसे की बर्बादी और भ्रष्टाचार को कम करेंगी क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। सिस्टम में अनेक खामियों की वजह से जिन लोगों को वास्तव में सहायता की जरूरत होती है उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम सभी नागरिकों को बेसिक इनकम प्रदान करके इन समस्याओं को दूर कर सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार की कुल 950 योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं को चलाने के लिए जीडीपी का 5% खर्च होता है और ये योजनाएं गरीबों को लाभ पहुंचा पा रहा है या नहीं ये भी कहना मुश्किल है। इसलिए सरकार को बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने और इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने यह सलाह दी है कि इन सारी योजनाओं को खत्म करके सिर्फ एक योजना यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम चलाया जाए ताकि एफिशिएंट वे में गरीब लोगों की मदद हो सके। इसी तरह कई एक्सपर्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम की खामियां भी जता रहे हैं।
जैसे इस बात की काफ़ी संभावना है कि जब गरीबों को मुफ्त में पैसा मिलेगा उन्हें बिना कोई काम किए, तो वो आलसी बन सकता है, फिर उनमें कोई भी काम न करने की आदत पड़ जाएगी। इस तरह वो हमेशा के लिए सरकार पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और आखिर में ये सरकार के लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी जिसे सरकार को झेलना ही पड़ेगा। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि सरकार के द्वारा जो पैसे दिए गए हैं लोगों को, वो उस पैसे को अच्छे कामों पर ही खर्च करेगी, जैसे अपने स्वास्थ्य पर, अपने बच्चों के एजुकेशन पर। हो सकता है वो उस पैसे को तंबाकू, शराब, ड्रग्स और लग्जरी चीज़ों को खरीदने पर खर्च कर दे। अगर ऐसा होता है तो इस योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। लोगों को फ्री में कैश देने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे होंगे फ्री में तो वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे मार्केट में डिमांड आएगी, और जब भी किसी चीज़ की डिमांड आती है मार्केट में तो उसके रेट हाई हो जाते हैं। बड़ी साधारण सी बात है, जब किसी को फ्री में खाने और पीने को मिलता रहेगा तो वो काम करना क्यों चाहेगा। बेसिक इनकम का बोझ सिर्फ एक डेवलप कंट्री ही उठा सकती है, जबकि भारत की सिचुएशन अलग है। भारत एक डेवलपिंग कंट्रीज है। सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो भारत के हर एक नागरिक को एक बेसिक इनकम मुहैया करा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेसिक इनकम का विचार भारत की जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा और अदर नागरिक सुविधाओं में सुधार के साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। लेकिन पूरे देश की जनता के लिए बेसिक इनकम ये भी संभव नहीं है। अतः सभी भारतवासियों के लिए एक बेसिक इनकम की व्यवस्था करने के बजाय सामाजिक आर्थिक जनगणना की मदद से समाज के सबसे वंचित वर्ग के लिए एक निश्चित आय की व्यवस्था करना कहीं ज्यादा व्यवहारिक और इफेक्टिव होगा। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि इतिहास गवाह है, मुफ्तखोरी ने लोगों की कभी भी आर्थिक स्थिति को नहीं बदला है। इसलिए एक बेसिक इनकम सभी नागरिकों को देने से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा उनकी ज़िंदगी में। इससे उल्टा हमारे देश के नागरिक अनप्रोडक्टिव और आलसी बन जाएंगे, जिससे वो समय के साथ हमारे देश पर ही बोझ बन जाएंगे। इसलिए समय की ज़रूरत यह है कि सरकार लोगों को मछली पकड़ना सिखाए, न कि उन्हें मुफ्त में मछली बांटे। क्योंकि यदि आप किसी एक को मछली देंगे तो वो अपना पेट तो भर लेंगे, लेकिन यदि आपने उसे मछली पकड़ना सिखा दिया तो अपने साथ साथ अपने फैमिली का भी पेट भरेगा। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही सोशल इशू, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।